मुलायम सिंह यादव के बिना अपने ही गढ़ में अखिलेश का पहला चुनाव। अखिलेश के नेतृत्व में सपा पहली बार देगी चुनाव में चुनौती। अखिलेश के लिए इस बार बड़ी है चुनौती, क्योंकि इस बार पिता का साथ नहीं, पिता का आशीर्वाद है अखिलेश के ऊपर। क्या खुद को साबित कर पाएंगे अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी को देनी है कड़ी परीक्षा। चलिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया नेताजी मुलायम सिंह यादव के बिना अखिलेश यादव पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए सख्त इम्तिहान की घड़ी है। साथ ही उन पर पार्टी को बड़े मुकाम तक पहुंचाने और उसका पुराना दबदबा कायम रखने का भी बड़ी चुनौती है। इस बार यूपी में विपक्षी गठबंधन को अखिलेश लीड कर रहे हैं, लेकिन मुलायम के बगैर अखिलेश पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने चुनौती कम नहीं है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेताजी का हाथ अखिलेश यादव के ऊपर था, लेकिन इस बार सिर्फ आशीर्वाद है। अब ये सवाल सीधे अखिलेश यादव की राजनीति सूझबूझ का है। पिता की विरासत को संभालते हुए अब अखिलेश यादव किनको साथ लेकर चलेंगे, किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव है या समाज में भी, पिता के करीबियों के साथ उनका क्या रवैया है, पिता के पारंपरिक वोट बैंक के साथ उनका समीकरण किस तरह का है, यह सब आगामी चुनाव के परिणाम में दिखेगा। वहीं बात करें पिछले चुनाव की, तो साल 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश ने सपा की बागडोर संभाल ली। इसके बाद 2014 और 2019 में हुए चुनाव में सपा का आंकड़ा महज 5 का ही रहा। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार भले ही चली गई हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव के रहने तक वो और उनकी पार्टी हमेशा ही चुनौती की तरह रही। अक्टूबर 2022 में मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद गुजरात व हिमाचल प्रदेश के चुनाव नवंबर-दिसंबर में हुए। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कुल 9 राज्यों में चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में गठबंधन से अलग हटकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजों में समाजवादी पार्टी को हाथ धोना पड़ गया। वहीं इस बार नेताजी के बिना 2024 में यानी अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पहली बार यूपी में चुनौती देगी। 2019 में सपा बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन यूपी की 80 में से महज 5 सीटें उनके खाते में आई। मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद। इन जीती हुई सीटों में से भी आजमगढ़ और रामपुर सीट अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली। बस मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव मैनपुरी सीट को बचा पाई। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए खराब नहीं, अच्छा करने को बहुत कुछ है। 3 लोकसभा सीटों को 13 में भी बदल सकते हैं और 30 में भी। इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब गेम बदल जाए, किसी को पता नहीं चलता। वही राजनीति जानकारों का मानना है कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी अंतर है। मुलायम की क्षेत्र और प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर जमीनी पकड़ थी, अखिलेश की उतनी पकड़ नहीं है। अखिलेश ने अपना प्रभाव बढ़ाने का काम नहीं किया। वहीं उनकी कमजोरी है। जिन लोगों को मुलायम ने 30 साल की राजनीति के चलते जोड़ा था, अखिलेश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चाहे आजम हो, राजभर, निषाद और रालोद, ऐसे साथियों को वो संभाल नहीं पाए। सोनेलाल पटेल के परिवार से संबंध रख नहीं पाए। जातिगत नेताओं को क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और संगठन में जोड़ने में उनका प्रभाव कमजोर हो रहा है। इस कारण वो अपने बड़े नेताओं को संभालने में लगे हैं। बड़े स्तर पर यादव भी इनसे छिटक रहा है। इसे चुनाव में संभाल कर रखने की उनकी सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि नेताजी के जाने के बाद इस बार अखिलेश यादव का पहला चुनावी प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि सभी की नजरें यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बनी हुई है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव कैसा काम करेंगे और उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।